अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। अब जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम अपने चैनल के ऊपर किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर स्टूडेंट्स को इस लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। देखें, ये अभी हमारा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है। पर्सनल प्रोनाउन को हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियोस हैं। इस वीडियो से पहले 4 टेक्स्ट वीडियोस हैं जिनके अंदर थ्योरेटिकली जो है इस टॉपिक को समझाया गया पूरा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसके केसेस क्या होते हैं, इसके पर्सन्स क्या होते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, वो सारा डिटेल में इसको डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर एक करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज सॉल्व करवाई गई है। इस वीडियो से पहले 90 सेंटेंस पर वो मुश्तमिल है। उसमें वो जो हमने 4 वीडियोस के अंदर रूल्स पढ़े थे वो सारे रिवाइज हो गए हैं, और जो हमारे एरर सेंटेंसेस हैं जो डिफरेंट कॉमन एरर्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स लिखने में, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद ये 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हैं वीडियोस जो हैं वो जारी की जा रही हैं। उसमें एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 ये है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब ये एक्चुअल में नाम तो इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिकली आपके लिए एक आपका सेल्फ टेस्ट है, एक सेल्फ असेसमेंट है कि आपने पिछली वीडियोस में पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को जो पढ़ा है, उसको जो समझा है, उसको आप टेस्ट कर लें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें अगर तो आपको एक आधी गलती आपकी निकल आती है तो उसका मतलब है कि आपको इस टॉपिक की पूरी तरह से समझ आ गई है। लेकिन अगर आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा गलतियां हो रही हैं, 2 से ज्यादा गलतियां, तो इसका मतलब है अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन को मजीद समझने की जरूरत है। तो उसके लिए आप फिर जो पिछली वीडियो है उनको बार बार देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको समझें। तो उसके बाद फिर आप वो सेकंड जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर लें, तो वो आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा। यानी अगर तो आपका इस टेस्ट के अंदर मार्क्स बिल्कुल ठीक है, यानी एक आध गलती है, तो इसके फौरन बाद आप नेक्स्ट जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर इसमें आपकी गलतियां ज्यादा निकल आई हैं तो फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 2 है, जो इसके बाद की वीडियो है, उसको फिर सॉल्व ना करें। पहले आप पीछे जाएं, उन तमाम वीडियोस को दोबारा देखें, रूल्स को समझें, उनकी प्रैक्टिस करें खुद से। जब आप समझें कि अब आपको बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल हो गया है, तो फिर आप दोबारा से अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिर उसको सॉल्व करें, ताकि आपके सामने फर्क आपको नजर आ जाए कि पहली दफा जब आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, उसके बाद दोबारा पढ़ने के बाद क्या चेंज आया, कितना फर्क पड़ा है। तो ये तो आपकी सेल्फ असेसमेंट का एक सिस्टम है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो कि मैं तकरीबन हर वीडियो में अक्सर ही बताता हूं, कि देखिए लैंग्वेज जो है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 2-4 वीडियोस देख ली हैं, कोई एक आध बुक पढ़ ली है, आपने कोई ग्रामर के रूल्स जो है उनको अच्छी तरह से रट लिया, याद कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि जी आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज जो है वो बार बार प्रैक्टिस से आती है। आपको रूल्स की अच्छी तरह से समझ भी है, लेकिन आपने उन रूल्स को प्रैक्टिस नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर राइटिंग नहीं की, तो रूल्स आपको अव्वल तो भूल जाएंगे। अगर नहीं भूलेंगे तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे, लिखते हुए आप ये याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रूल आपने यूज करना है, यहाँ पे ये सेंटेंस में ये वर्ड लिखना है तो ये कौन से रूल के मुताबिक होगा। तो इस तरह तो आप लिख भी नहीं सकेंगे। आप लिमिटेड टाइम में अगर आपने कोई चीज लिखनी है, आप कभी भी नहीं लिख सकेंगे, आपकी राइटिंग के अंदर फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी। देखिए, एक लैंग्वेज के अंदर जो है ना, उसकी एक्सपर्टीज जो है, उसका लेवल जो है वो ये होना चाहिए कि जब आप उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो आपको लिखते हुए, बोलते हुए सोचना ना पड़े उसके रूल्स के बारे में। जैसे अभी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है, तो उर्दू को लिखते हुए या बोलते हुए हमने कभी उसके रूल्स पर गौर नहीं किया। इवन हमने तो, मेरा ख्याल है, उर्दू लैंग्वेज के रूल्स कभी सारी जिंदगी में पढ़े भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको लिखते हैं, बिल्कुल ठीक लिखते हैं, बोलते भी ठीक है, समझ भी हमें सही आती है। उसकी वजह यह है कि हमने इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस बहुत कर ली है। जब से हम पैदा हुए हैं, 20, 30, 25, 40, 50 साल जितनी भी हमारी उम्र है, तो हम इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है, हमें इसके रूल्स में नहीं जाना पड़ता। तो अब नई लैंग्वेज है, अब वो लोग जिनके लिए इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश को सीख रहे हैं एज ए फॉरेन लैंग्वेज, चाहे वो किसी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए या वैसे ही, तो उसमें अब उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब तक आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, तब आप ये नहीं कह सकते कि आप उस लैंग्वेज के ऊपर आपको अबूर हासिल हो गया। यानी जब आप ये समझें कि आप इंग्लिश लिखा है आपने इंग्लिश में कुछ, तो बाद में जब आपने उसको चेक करवाया या खुद चेक किया है, तो उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई टेक्निकल उसके अंदर फ्लॉ नहीं है, और वो खूबसूरत भी है, इफेक्टिव भी है, तो इसका मतलब है कि आपको वाकई अब लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल हो गया, कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है, लिखते हुए, बोलते हुए आपको इसके रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन एक बंदा नया है,
तो उसको स्टार्ट में तो रूल के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी स्पीड भी कम होगी, लेकिन जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा वो रूल्स ऑटोमेटिकली उसके लाश आउट के अंदर आ जाएंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएंगे। फिर उसकी इतनी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर उसको लिखते हुए रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही उसकी राइटिंग ठीक होगी, वो देखेगा तो वो बाय रूल ही होगी, उसमें कोई रूल्स के हवाले से या कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें नहीं होगा। तो ये सारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जो इससे पहले वीडियो जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज है, उसका मकसद भी मेरा ये था कि चलें आपकी एक प्रैक्टिस ड्रिल हो जाए, इसमें भी, इस वीडियो में भी आपकी प्रैक्टिस ड्रिल हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए एक और जो ड्रिल है, और दोनों वीडियोस का फॉर्मेट भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया होगा कि नई चीज़ होगी तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो जहाँ तक मैं कर सकता था ये मैंने किया है। अब आपके काम करने वाला ये है, मैं नहीं समझता कि इतनी प्रैक्टिस से भी बात बन जाएगी। अब ये डिपेंड करता है, बाद लोग जो हैं उनकी बेसिक्स लैंग्वेज की बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत जो है बस उन्हें समझना था तो उनके लिए इट्स एनफ है। लेकिन जिस बंदे की बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं है, वो पहली दफ़ा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहा है, पहली दफ़ा लैंग्वेज को सीख रहा है, तो उसको थोड़ी मेहनत और करना पड़ेगी। यानी मेरा कहने का मकसद है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करें। तो उसके लिए इस वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो सारी बुक्स ही करनी है। उसमें डिफरेंट लेवल्स की बुक्स हैं, 8th ग्रेड की बुक्स हैं, मैट्रिक लेवल की बुक है, इंटर लेवल की बुक है, ग्रेजुएशन लेवल की बुक है। तो वो आप जो है उनमें से जब आप बुक लेने जाएँ तो वो सारी बुक्स जो हैं, ये चंद एक बुक्स जो हैं जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आप काउंटर के ऊपर, बुक शॉप के ऊपर खरीदने से पहले लेके पहले देख लें कि आपको कौन सी सूट करती है, आपके लेवल के मुताबिक कौन सी बुक है। तो एक टाइम में आपने एक आध बुक या 2 बुक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो कंसल्ट करनी है। तो इन तमाम बुक्स के अंदर जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है मौजूद हैं, टॉपिक वाइज मौजूद हैं, इसलिए आपके लिए सहूलत है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप यहाँ पे इन वीडियोस के अंदर तो प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके बाद आप इन बुक्स से भी जो है अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस करें। और इसका तरीकाकार यही है, आप प्रैक्टिस करें और रूल्स भी, जैसे रूल्स वाली वीडियो है, जैसे जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो उसमें अब 4 वीडियोस हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने वो 4 वीडियोस को एक दफ़ा देख लिया तो बस वो आपको सारी समझ आ गई और सारे रूल्स नहीं। इन वीडियोस को भी आपको बार-बार देखना पड़ेगा, इन रूल्स को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा बोर्ड होता है, यही आपके नोट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें टॉपिक वाइज, तो आप ये आपके नोट्स हैं। तो आप इसको बाद में अपने स्क्रीनशॉट को रिवाइज करें। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरी वीडियो को दोबारा देखना है, आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको देख लें। और इस वीडियो में अब अपने काम किस तरह से करना है, ये 15 सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, की भी दी हुई है, लेकिन आपने पहले ये करना है कि वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन आंसर्स को नहीं देखना, आपने पहले खुद से इनके आंसर्स खुद लिखने हैं, इनको सॉल्व करना है। इन आंसर जो है ये आप यही कह लें कि इस तरह ही समझ लें कि ये 15 क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो ये इन सेंटेंसेस का आंसर्स आपने खुद से लिखने हैं, फिर आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लेना है। अगर सारे ठीक होते हैं, एक आध गलती है, तो इसका मतलब है आपको पिछले रूल्स की समझ आ गई है। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो फिर आप दोबारा पीछे जाएँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट्स को देख लें, चाहे वीडियोस को देखें, दोबारा जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को समझें और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें। अब इसमें ये एक्सरसाइज इस तरह से है कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने एक सेंटेंस के अंदर पहला तो ये है कि आपने ये फाइंड करना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, इस सेंटेंस में कौन सा यूज किया हुआ है। फिर आपने साथ में ये भी चीज देखनी है कि वो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सेंटेंस के अंदर कौन से नाउन के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो 2 चीजें आपने फाइंड करनी है, इसी हिसाब से ये आंसर की भी बनी हुई है। मैं एक सेंटेंस आपको करके समझा भी देता हूँ। देखिए, फर्ज करें हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10, इफ द कल्प्रिट इज कॉट ही विल बी पेनलाइज्ड। अब ये सेंटेंस है, अब इसमें आपने एक तो पर्सनल प्रोनाउन को फाइंड करना है, दूसरा आपने ये देखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है। अब इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन ही यूज हुआ है, और ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यहाँ पे गौर करें, तो ये कल्प्रिट के लिए यूज हो रहा है। कल्प्रिट को ये मेंशन कर रहा है कि अगर कल्प्रिट जो है वो पकड़ा गया, मुजरिम पकड़ा गया, तो फिर उसे सजा दी जाएगी। तो लिहाजा इसका आंसर होगा ही एंड कल्प्रिट। अब ये 10 नंबर पे आके आप इसका आंसर देखें, ही जो है इसका मतलब है कि आपने जो फाइंड किया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये एरो के बाद आगे कल्प्रिट लिखा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि जो ही है ये कल्प्रिट के लिए यूज हुआ है। एक सेंटेंस के अंदर 2 प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और वो 2 डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स को भी वो रिफर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो वो जितने भी प्रोनाउन हैं आप उनको फाइंड करके लिखें। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 प्रोनाउन मेंशन हुए हैं, मैं की आपको ज़्यादा दिखाना नहीं चाह रहा। तो जितने भी प्रोनाउन होंगे उनको आपने निकाल के सेंटेंस वाइज जवाब लिख लेना कि ये प्रोनाउन है, और साथ में एरो लगा के आपने ये भी मेंशन कर लेना है कि वो कौन से सब्जेक्ट को या कौन से नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने अपने आंसर्स को मैच कर लेना है। तो चलें स्क्रीनशॉट ले लें।
इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।